हालेलुया। सबको जय मसीह की। मैं बताना चाहती हूँ कि हम जम्मू में बड़ी ब्राह्मणा में रहते हैं और मेरी सेवकाई यहाँ से स्टार्ट हो रही है। और कुछ साल पहले मतलब कि मेरे को 5 साल, ये 5वां साल है प्रभु की सेवकाई में मेरा। और परमेश्वर ने बहुत ही अद्भुत रीति से मुझे यहाँ खड़ा किया है और मैं अभी 18 एज की हूँ और प्रभु ने मुझे बहुत ही ब्लेस किया है और मैं यहाँ ही सेवा कर रही हूँ, जम्मू में सेवा कर रही हूँ। और प्रभु ने अपने कामों में इस्तेमाल करा है, जैसे कि बताया कि प्रभु जवानों को इस्तेमाल करा है, जैसे कि प्रभु के वचनों में लिखे है कि प्रभु अंत के दिनों में इस्तेमाल करेगा। और आज प्रभु ने मुझे ये टेस्टमनी देने का मौका दिया। मैं प्रभु का बहुत थैंक्स करती हूँ, थैंक्स गिविंग करती हूँ उस परमेश्वर का जिन्होंने आज मुझे यहाँ इनसे मिलाया और इस टेस्टमनी को देने के लिए मौका दिया। मैं थैंक्स करती हूँ उस परमेश्वर का। और आज मेरी टेस्टमनी यही है कि मैं यहाँ रहती हूँ और मुझे प्रभु ने मतलब कि यहाँ खड़ा किया है। और आज से मतलब कि 5 साल पहले मुझे परमेश्वर ने मतलब कि बहुत ही गंभीर दुविधा से निकाला है और मुझे बहुत ही परेशानी से निकाला है। मेरे जीवन में परमेश्वर ने बहुत ही अद्भुत टेस्टमनी खड़ी की है। तो हर एक के जीवनों में एक टेस्टमनी ज़रूर होती है। अगर कोई मतलब लेवल पर खड़ा हुआ है, परमेश्वर की महिमा कर रहा है, तो परमेश्वर की मर्जी से हम खड़े हुए हैं। तो हम जो भी मतलब कि मुसीबतों से निकलता है, जब प्रॉब्लम से निकलता है, प्रभु उनको खड़ा करता है। जैसे कि हम वचन में से जानते हैं कि प्रभु में पौलुस जो पहले शाऊल था, जो कि बहुत ही गंभीर दुविधा से निकला है, जो कि खुद परमेश्वर के दासों को मरवाता था, उनको जेल में डालता था। और तब परमेश्वर ने उसी को चुनकर खड़ा किया। तो वैसे ही परमेश्वर ने मेरे जीवन में भी ऐसे अद्भुत काम किए हैं। परमेश्वर ने जैसे उसको शाऊल से पौलुस बनाया और परमेश्वर के अद्भुत काम कर रहे वो, और परमेश्वर के आज हम उस बाइबल में से पढ़ते हैं, वैसे परमेश्वर ने मेरे जीवन में भी बहुत ही अद्भुत काम किया। जब मैं 12 साल की थी तब मैं बहुत ही ज़्यादा बीमार पड़ गई थी और मेरे घर पे जगह थी, सांपों की जगह थी और इतनी ज़्यादा मतलब कि प्रॉब्लम थी हमारे घर पे। जैसे जैसे मैं बढ़ती चली गई, छोटे होते मतलब कि मेरे को इन चीज़ों के बहुत स्वप्न आते थे। सपनों में वो मुझे बहुत तंग करते थे और मुझे बहुत ज़्यादा परेशान करते थे। और जब मैं लेटती थी वो मेरे बालों के साथ आकर ऐसे रोल रोल करके मेरे को तंग करते थे, बहुत ज़्यादा तंग करते थे मुझे। और वो चीज़ें मुझे घर पे शरेआम दिखती थी, क्लियर दिखती थी मुझे। और वो चीज़ें मुझे इतने ज़्यादा तंग करती थी कि मेरे सपनों में तंग करती थी। अगर मैं रात को सोती थी तो मुझे रात को मतलब कि कुछ पता नहीं चलता था मैं कहाँ जाती हूँ कहाँ नहीं जाती, इतनी ज़्यादा बुरी कंडीशन हो गई थी। और इसकी वजह से मुझे मतलब कि जब मैं स्कूल में जाती थी तो उसमें भी मेरे को बहुत परेशानी होती थी। जब मैं स्कूल में जाती थी वहाँ भी इन चीज़ों की बहुत जगह थी। तो मैं जब स्कूल में मतलब कि जाती तो थी बट वहाँ से मैं बेहोश होकर आती थी। तो मेरी लाइफ बहुत डिस्टर्ब होना स्टार्ट हो गई। जैसे मैं मतलब कि 12 साल की हुई तो वो बहुत ज़्यादा मतलब कि मेरे को तंग करना स्टार्ट हो गए। मेरे पैरों पर मतलब कि उन्होंने मेरे को मारना, मुझे पीटना, तो बहुत ज़्यादा। तो मेरे को आदत हो गई थी इन चीज़ों की। मेरी फैमिली इस चीज़ से बहुत डिस्टर्ब हो गई थी। और जैसे मैं 12 साल की हुई मेरी फैमिली इतनी ज़्यादा डिस्टर्ब हो गई, मेरी बहन को वो चीज़ें तंग करना स्टार्ट हो गई। हम 3 सिस्टर हैं, तो 3 सिस्टर हैं, तो उनमें से जो मेरी सबसे बड़ी बहन है उसको तंग करती थी दुष्ट आत्मा, इवल स्पिरिट तंग करती थी। और इतनी ज़्यादा तंग करती थी, वो सांप हमारे घर पे निकलते रहते थे और इतने ज़्यादा निकलते थे। और निकलने से पहले मतलब प्रभु की आत्मा की मतलब की वजह से नहीं बल्कि इवल स्पिरिट की वजह से, क्योंकि तब मेरे ऊपर इवल स्पिरिट का इतना ज़्यादा कार्य था। तो मुझे पहले पता चल जाता था कि आज सांप निकलने वाला है और मैं पहले अपनी फैमिली को बोल देती थी कि इस जगह पर सांप निकलने वाला है। तो जब हम देखते थे वो बोलते नहीं अभी नहीं निकला, तो निकलना ही नहीं है। तो उसके बाद मतलब कि जब शाम को देखते थे तो वो सांप वही उसी जगह पर निकलता था। तो इस वजह से था कि मतलब कि इवल स्पिरिट मुझे मतलब कि गाइड करती थी। इवल स्पिरिट की वजह से मुझे पहले पता चल जाता था और इतनी ज़्यादा तंग करते थे। और जब मैं मतलब कि पंजाब गई हुई थी, मैं ज़्यादा पंजाब में मतलब कि रहती थी। जब मैं पंजाब गई तो वहाँ भी मुझे मतलब कि वहाँ भी वो चीज़ें मुझ को गहरा डालने लगी और वहाँ भी मेरे को पीछे पीछे मतलब मेरे सांप आना स्टार्ट हो गए। और 2 जुड़वा सांप थे जो मतलब कि मेरे को वहाँ दिखाई दिए। तो मैं गुरदासपुर में थी और वहाँ मुझे 2 जुड़वा सांप दिखाई दिए वाइट कलर में। और वो चीज़ें देखकर लोग मुझे कहने लगे कि ऐसा करो वैसा करो। मैंने बोला मैंने कुछ नहीं करना। तो वो चीज़ें मेरे को इतनी ज़्यादा तंग करने लगी कि मैं पंजाब में थी, वो पंजाब में आ गई। और जब मैं वहाँ से वापस आई तो जैसे मैं वापस आई वो इवल स्पिरिट मेरे ऊपर इतना ज़्यादा कार्य करने लगी कि मेरे बिल्कुल ज़्यादा मतलब कि दुष्ट आत्मा में हो गई। तो हमारे पास में मीटिंग थी, मैं वहाँ गई। तो
जैसे मैं वहाँ गई तो वहाँ दुष्ट आत्मा में खेलने लगी, दुष्ट आत्मा में बहुत ज़्यादा मेरे अंदर दुष्ट आत्मा काम करने लगी। तो मतलब कि मैं जब वहाँ गई, उन्होंने प्रेयर भी की, तो फिर भी मतलब मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ा। तो जैसे मतलब कि मैं इतनी ज़्यादा परेशान हो गई कि किसी के बस में नहीं रहती थी। तो मैं फिर 24 आवर्स मतलब कि मेरा यही काम होता था, खेलते रहना खेलते रहना। और मतलब कि बहुत मुझे दुष्ट आत्मा मिसगाइड करते थे। तो बहुत ज़्यादा मतलब कि मेरे मन में उल्टे उल्टे ख्याल लेकर आते थे, बहुत ही गलत ख्याल लेकर आते थे वो दुष्ट आत्मा। तो वो थी मेरे को तंग करते थे। और धीरे धीरे जब मतलब कि मेरे घर पे, तो मेरे घर पे बहुत ही ज़्यादा बुरी मतलब कि कंडीशन होना स्टार्ट हो गई। हमारे दादू की मतलब कि बहुत ज़्यादा बीमार हो गए, तो बहुत ही ज़्यादा बीमार हो गए, बहुत ज़्यादा, कि जिसकी वजह से कि उनका मतलब कि वही इविल स्पिरिट घर पे काम कर रहे थे, बहुत ज़्यादा इविल स्पिरिट काम कर रहे थे। और वो इविल स्पिरिट इतने ज़्यादा काम कर रहे थे कि मेरी दादू की मन के ऐसा लग रहा था जैसे हमारे घर पे डेथ स्पिरिट काम कर रही है। कभी किसी को पकड़ लेना, कभी किसी को पकड़ लेना, कभी किसी को पकड़ लेना। और मेरे अंदर जो इविल स्पिरिट थी वो हर चीज़ बता देती थी, ऐसे है वैसे है। क्योंकि आपको पता है कि शैतान तो सब कुछ जानता है। अगर प्रभु सब कुछ जानता है तो शैतान भी जानता है। अगर प्रभु, आपको पता है प्रभु यीशु के पास जब ये परीक्षा लेने के लिए शैतान आया, तो उसने भी वचन के बीच में से होकर बात की। तो ऐसे ही है। तो शैतान ने हमें ये बताया कि सचमुच कि शैतान इतना ज़्यादा भरमा लेता है, और इस जनरेशन में तो शैतान इतना ज़्यादा काम कर रहा है, तो प्रभु का काम भी उतना ज़्यादा है। तो शैतान इतना ज़्यादा काम कर रहा था कि हमारे दादू की डेथ हुई, हमें कुछ पता नहीं, कुछ मालूम नहीं कि कब हुई, कैसे हुई। क्योंकि हम इविल स्पिरिट में रहते थे, मैं और मेरी बहन, और इतने ज़्यादा इविल स्पिरिट में रहते थे। धीरे धीरे क्या हुआ कि मतलब मेरी पाँव में मतलब कि मेरी चमड़ी चढ़ना स्टार्ट हो गई, दुष्ट आत्मा की वजह से मेरे अंदर काम करना स्टार्ट हो गई। और मैं धीरे धीरे सांप की बनना स्टार्ट हो गई। तो मैं ऐसे जैसे कवर करती हूँ, मैं ऐसे कवर नहीं करती थी। तो मेरे बाल जो थे वो कटते रहते थे, कट जाते थे और उड़ते रहते थे। वो बाल जो थे वो उड़ते रहते थे, इतने ज़्यादा उड़ते थे कि लोग इस चीज़ को देखकर बहुत ज़्यादा हैरान थे। जो पास्टर्स आते थे वो भी बहुत ज़्यादा शॉक्ड थे कि ऐसे कैसे, मतलब कि मेरे बाल जो हैं वो उड़ना स्टार्ट हो गए। और कोई भी मेरे घर पे आता था वो ये चीज़ देखकर शॉक्ड हो जाता था कि सांप आते हैं, वो मेरे मुंह में मुंह डालते हैं। और मतलब कि मैं जैसे ही मतलब कि मेरे मुंह में मुंह डालते हैं, थोड़ी देर बाद मतलब कि मेरे को वॉमिटिंग आती थी और गोल्डन कलर का कुछ निकलता था। इस वजह से मतलब कि बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब थी मेरी फैमिली, तो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब थी क्योंकि दादू की डेथ हो गई थी। और मेरे जीवन में परमेश्वर ने काम करना था, इसलिए ये दुष्ट आत्मा मेरे जीवन में आई। और बहुत ज़्यादा बॉर्न क्रिश्चियन है, बॉर्न क्रिश्चियन हूँ मैं स्टार्टिंग से। हमारी फैमिली भी स्टार्टिंग से प्रभु का नाम लेती हैं। तो इसीलिए कि मतलब कि बॉर्न क्रिश्चियन तो थे, बट जो जीवित परमेश्वर का आत्मा है वो मेरे जीवन में काम नहीं करता था। जैसे एक छोटा होता बच्चा मतलब कि कहता है मैंने ये बनना है, मैंने वो बनना है। मेरा ड्रीम भी यही था, मेरा एम यही था कि मैं कुछ बनूं, अपनी मम्मी पापा का नाम रोशन करूं। जैसे लोग मुझे मतलब कि ताने देते थे। हम 3 बहनें हैं, तो जैसे कि मैंने आपको पहले बताया हम 3 बहनें हैं। तो 3 बहनों से पहले जो हमारे ब्रदर हुए थे तो उनकी डेथ हो गई। तो जैसे उनकी डेथ हुई तो हम 3 बहनें हैं, तो लोग मुझे कहते थे 3, जैसे कि लोग जैसे जानते हैं कि 3 जो होते हैं वो बहुत कलैने होते हैं, जैसे बहुत मतलब कि नेगेटिव है। तो लोग इस चीज़ को नेगेटिव लेते थे और मुझे कहते थे कि अब ब्रदर नहीं होंगे, अब 7 सिस्टर होंगी, मतलब कि 7 ही हम बहनें होंगी। तो चलो लोगों की बातें, तो लोग ये चीज़ कहते थे कि हम अब मतलब कि ब्रदर नहीं होंगे। तो हम प्रेयर करते थे। मेरी मॉम बहुत ज़्यादा मतलब कि डिस्टर्ब थी, तो इस वजह से मतलब कि बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब थी कि मतलब कि कैसे होगा, कि लोग जब ताने लगाते थे तो लोग मतलब कि मुझको इस नाम से बुलाते थे कि तू कलैनी है, जो कुछ है। तो मतलब कि बहुत ज़्यादा कहते थे। मेरे जीवन में परमेश्वर ने इस प्रकार से काम किया कि बहुत ज़्यादा लोग ऐसे कहते थे। तो मतलब कि जब मैंने प्रेयर करना स्टार्ट की, मेरी बहनों ने प्रेयर करना स्टार्ट की, हमारी फैमिली ने प्रेयर करना स्टार्ट की, तो प्रेयर करते करते मतलब कि प्रेयर करते रहे प्रभु ने मतलब कि मुझे बताया था, प्रभु का वचन कहता है कि प्रभु सब कुछ जानता है। तो तभी मुझे ड्रीम आया था। जैसे भी दुष्ट आत्मा काम करती थी, तो दुष्ट आत्मा से पहले ही मैं बता रही हूँ, तो तब मतलब कि मेरे जो 3 मतलब कि हम बहनें थी, तो उससे पहले अभी दुष्ट आत्मा मेरे बीच में प्रकट नहीं हुई थी। तो उससे पहले की मैं बात बता रही हूँ कि जब मतलब कि मैंने प्रेयर की, हम प्रेयर करते थे स्टार्टिंग से, जैसे मैंने बोला हम बॉर्न क्रिश्चियन है, हम प्रेयर किए। तो मुझे ड्रीम में आया कि मेरे मतलब कि 2 भाई हैं, ट्वीन है।
तो वैसे ही हुआ, ट्विन ब्रदर से प्रभु ने ब्लेस किया कि एक जरिया है परमेश्वर का अपनी लाइन में लेकर आना, एक लाइन में लेकर आना, एक तो वो जरिया है। तो मैं थैंक्स करती हूँ कि वो दुष्ट आत्मा मेरे अंदर आई, मेरे को बहुत तंग किया, बट मैं थैंक्स करती हूँ परमेश्वर का कि वो दुष्ट आत्मा मेरे अंदर आई। तो मतलब कि जो प्रभु ने मुझे भाइयों के साथ ब्लेस किया, देखो कि प्रभु ने पहले ही अपने वचनों में लिखा है कि प्रभु ने चुनने से पहले ही प्रभु ने क्या किया, जन्म लेने से पहले ही प्रभु ने अपने बच्चों को चित्त लगाया है। तो वैसे ही प्रभु ने मेरे ऊपर भी चित्त लगाया था, प्रभु मुझे गाइड करते थे। वो मेरी गलती थी कि हाँ, हम प्रभु में रहकर भी सच्चाई को जान ना सके, मतलब वचन को जानते अनुसार भी हम उसकी तरफ ना चले। तो देखो मेरे को कितने साल है कि मतलब 12 साल के जब मेरी एज हुई तो दुष्ट आत्मा जैसे जैसे प्रकट होना स्टार्ट हुई, मेरे ऊपर इतनी मोटी चमड़ी चढ़ना स्टार्ट हो गई, इतनी ज्यादा चमड़ी चढ़ना स्टार्ट हो गई कि मैं पूरी सांप की बन चुकी थी। मेरे पैर ना रहे, मेरे पैर दोनों ज्वाइन हो चुके थे और बहुत ही लंबी पूंछ बन चुकी थी, इतनी लंबी पूंछ बन चुकी थी कि मतलब कि मैं कहीं भी चल नहीं सकती थी। मेरे को कपड़े में लपेट कर मेरी फैमिली लेकर जाती थी, जहां भी लेकर जाते थे, और जहां जहां हम प्रे करवाने के लिए लेकर जाते थे तो मतलब कि यही लोग बोलते थे कि इनको इलाज नहीं हो सकता, कि हम प्रेयर नहीं कर सकते। जम्मू में कई ऐसे परमेश्वर के दास थे जिन्होंने हाथ खड़े कर लिए कि हम आपके ऊपर प्रेयर नहीं करेंगे, बल्कि मेरे ऊपर हाथ रखा भी नहीं तो मतलब कि कहने लगे कि मतलब कि कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि तब मतलब कि जैसे प्रभु की अब ग्रेस काम कर रही है, तब लोग बंद कमरों में प्रभु की महिमा करते थे। अब तो प्रभु की बहुत महिमा है कि ओपनली प्रभु के चर्च चल रहे हैं। तो ऐसे ही था कि मतलब कि इतने ज्यादा मतलब कि बुरी कंडीशन थी कि इतनी ज्यादा कि मैं चल भी नहीं सकती थी, और हम ऐसे मतलब कि मुझे लेकर चले जाते थे। मेरी सांस में बहुत प्रॉब्लम आती थी क्योंकि पहले मेरी पूंछ बन गई, उसके बाद वो चमड़ी ऊपर चढ़ना स्टार्ट हो गई, बहुत जगह पर गए, हर एक ने कह दिया कि कोई मतलब कि कोई भी हल नहीं है इस चीज का, और लोग मुझे इस चीज से नाम से बुलाने लगे कि इब्लीस है, कि लोग जैसे बोलते हैं कि शैतान। हाँ, तो मुझे उस चीज से नाम बुलाने लगे क्योंकि मैं पूरी सांप के रूप में मतलब कि आ गई थी। मेरे बाल, मेरे सब कुछ, बाल कटते रहना, उड़ते रहना, सांप आते थे मेरे मुंह में मुंह डालते थे। लोगों के लिए सुनने में बहुत ज्यादा मतलब कि शॉक्ड है कि सांप कैसे मुंह में मुंह डालते थे। हाँ, ये रियलिटी है। मेरा प्रभु यहाँ मौजूद है और मेरा प्रभु ये सब कुछ चीजें देख रहा है कि सचमुच वो सांप जब मेरे मुंह में मुंह डालते थे, और मेरी फैमिली तब इतनी दूर हो जाती थी जब सांप आते थे, और इतनी ज्यादा मतलब कि बुरी कंडीशन थी हमारे घर की। हमने कईयों को बुलाया, हमारे घर पे से जो जगह है उसको उठा दो। हमने घर पे तो नहीं, हम प्रभु की महिमा करते थे, तो लोग आते भी थे वहां मतलब कुछ भी चढ़ाने। हम उनको कहते थे कि नहीं, ये चीज वहां नहीं है, हम प्रभु को मानते हैं। हमने वो जगह साइड पर निकाल दी, बट प्रभु का वचन तो कहता है ना कि वो जगह तो वहीं थी, वो जगह तो वहीं थी। तो इसलिए वो मेरे ऊपर इतना ज्यादा प्रभाव डालती थी। तब मैं वहां से मतलब कि छोड़कर, मुझे एक कपड़े में लपेट कर मुझे जम्मू में लेकर गई मेरी फैमिली, क्योंकि मेरी फैमिली मुझे देखकर बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी कि मेरी फैमिली सहने से भी मतलब कि बाहर था ये दुख मेरे लिए। हर 9 दिन के बाद वो चमड़ी निकलती थी, मेरे स्किन निकलती थी, और मुझे कपड़े में लपेट कर रखते थे, और मैं बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी थी इन चीज़ों के कारण। तो मेरी जो स्किन निकलती थी उसकी वजह से 9 दिन बाद हर वो स्किन निकलती थी। 9 दिन बाद हम जब गिनना स्टार्ट करते थे, 9 दिन बाद वो स्किन निकलना स्टार्ट होती थी, और मुझे इतना ज़्यादा पेन होता था, इतना ज्यादा कि हमने जम्मू का कोई पास्टर नहीं छोड़ा, सभी के पास गए, बस सभी ने कह दिया, कोई मुझे हाथ नहीं लगाता था। अगर एक बार आते भी थे मुझे देखकर डर कर चले जाते थे, कहते कोई हल नहीं है। तो इस वजह से मैं भी मतलब रोने लगी, मैं भी रोती थी, प्रेयर करती थी, फास्टिंग में चले गई थी। तो मैंने कहा प्रभु कि आपने मेरे लिए भी लहू बहाया है, आपने मेरे लिए भी जान दी है, आप मेरे लिए भी क्रूस पर चढ़ाए गए हो। प्रभु आपके लहू के द्वारा मैं चंगी हो जाऊंगी। और इवल जैसे एक आवाज मेरी आती थी और एक आवाज इवल स्पिरिट की आती थी, वो कहती थी मैं तुझे छोड़ना नहीं है, जैसे कि शैतान हमेशा कहता है कि मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, बट प्रभु का वचन कहते हैं शैतान का हमारे ऊपर कोई अधिकार नहीं है। तो वैसे ही है कि मतलब कि मैं एक ही शब्द कहती थी कि परमेश्वर मैं शैतान को यही चीज का जवाब देती थी कि मेरे प्रभु यीशु ने तेरे सिर को कुचला है, और मैंने ये कहा कि मेरा प्रभु यीशु ने
अगर मेरे ऊपर ये शैतान का साया है तो मैं शैतान को एक ही चीज से ललकारती थी कि हे शैतान, मेरे प्रभु यीशु ने तेरे सिर को कुचले और प्रभु ने अपने बच्चों को अधिकार दिए तेरी हर पूंछ को कुचलने का। मेरे प्रभु को अपने बच्चों के ऊपर विश्वास है कि मैं एक दिन ये तेरी एक पूंछ को इसके ऊपर पैर धरूंगी और उसको कुचलूंगी। ओके, मेरे प्रभु ने मेरे को अधिकार दिया है। जैसे कि आप वचनों को पढ़ते हो तो प्रभु के वचनों में लिखे उस परमेश्वर ने अधिकार दिया अपने बच्चों को शैतान के सिर को कुचलने का। जैसे हमारे प्रभु ने शैतान के सिर को कुचला है वैसे उसने अधिकार दिए उसके बच्चे भी उसकी हर पूंछ को कुचलेंगे। अब उसकी पूंछ ही है जो यहाँ उठकर कभी यहाँ हो रही है कभी वहां हो रही है, कभी शैतान काम कर रहा है, क्योंकि सिर को तो हमारे प्रभु यीशु ने कुचल दिया है। अब ये पूंछ है जो कभी किसी में काम करती कभी किसी में। तो मुझे प्रभु का वचन जब मेरे को मतलब कि मैं प्रभु की आत्मा में कहती थी प्रभु नहीं, ये शैतान मेरे ऊपर इतना हैवी नहीं हो सकता, और मैं शैतान को ललकारती थी, हे शैतान तेरा मेरे ऊपर कोई अधिकार नहीं है, और मेरा प्रभु मेरे को इस काबिल बनाएगा कि मैं तेरी पूंछ को कुचलूंगी। क्योंकि वो पूंछ में जो मेरे अंदर आ चुकी थी वो पूरी पूंछ बन चुकी थी। रियलिटी थी कि ये मेरे लिए देखना बहुत ज़्यादा मतलब कि डर की बात थी कि ये मेरे साथ हो क्या गया है। एक बहुत ज़्यादा ये प्रॉब्लम थी। तो लोग मुझे जब मैं जाती थी तो मतलब कि मुझे लेकर जाते थे, लोग कहते थे पागल है, लोग कहते थे ये पागल है, मेरी सिस्टर को भी कहते थे पागल है। मेरी सिस्टर तो ठीक हो गई बट मेरी जो हालत थी बहुत ज़्यादा खराब थी। तो इतनी ज़्यादा खराब थी कि बहुत ज़्यादा बुरी कंडीशन थी। जैसे कि मैंने बताया एक मतलब कि ऐसे पैर मतलब कि पैर होते भी मतलब कि पूंछ बन जाना। आप सभी को जेएमसी की दोस्तों, मेरा नाम है रोहित कुमार। आप देख रहे हैं मशी न्यूज टाल के चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप सभी लोगों के बीच में लेके आ चुका हूं एक और बड़ी इम्पोर्टेंट बातें जो कि हमारे सभी मसीही भाई बहनों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। दोस्तों मैं आज आपके बीच में लेके आ चुका हूं एक ऐसी अद्भुत गवाही, जिस गवाही को सुन करके आपकी आंखें जो बंद है वो खुल जाएंगी और आप अपने जीवन में हैरान हो जाओगे कि परमेश्वर कैसे लोगों के जीवन में काम करता है। दोस्तों, आपने वीडियो के शुरुआत में आपने देखा होगा एक बहन को, जिस बहन के जीवन में ऐसी अद्भुत गवाही हुई थी, ऐसा चमत्कार हुआ था कि उसने एक गवाही पेश की पूरे संसार के लिए। उन्होंने एक परमेश्वर की मिसाल को दिया कि परमेश्वर सर्वशक्तिमान है, वो परमेश्वर हमारे जीवन को बदल सकता है, वो हमारे जीवन की सारी समस्याओं को, सारी दिक्कतों को और सारी प्रॉब्लमों को दूर कर सकता है। जितने मेरे मसीह भाई बहन हैं, मैं आप सभी लोगों से कहना चाहता हूँ कि आप लोग अपने जीवन में विश्वास के साथ और प्रभु के वचन के साथ अपने जीवन को व्यतीत करो, क्योंकि वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर आपको आज़ाद करेगा। वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर आपकी ज़िंदगी को बदल के रख देगा। वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर आपको हर एक दुख और मुसीबत से, हर एक चीज़ से निकालेगा। जैसे इस बहन के जीवन से परमेश्वर ने उसको सांप बनने से बचाया, क्योंकि दोस्तों वो पूर्ण रूप से, वो बहन जो आपने वीडियो में देखा होगा, उस बहन पूर्ण रूप से वो सांप का रूप ले रही थी, लेकिन परमेश्वर ने उसके जीवन को बदला। दोस्तों, वो बहन कश्मीर की थी और कश्मीर में वो बचपन में उसके जीवन में इतना बुरा पर शैतान ने अटैक किया कि उसके पूरे शरीर को, आधी शरीर को सांप के रूप में बदल दिया था। लेकिन दोस्तों, परमेश्वर ही सर्वशक्तिमान है, उसने उसके जीवन में गलत नहीं होने दिया। वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर उसको हर एक चीज़ से आज़ाद कर दिया, उसके जीवन में सारी समस्याओं को दूर कर दिया, और आज वो अपने आप को परमेश्वर के सामने महसूस करती है, गर्व करती है कि परमेश्वर ने मेरे जीवन को सारी प्रॉब्लम से, सारी दिक्कतों से आज़ाद कर दिया। जितने मेरे मसीह भाई बहन हैं, आप सभी लोगों से कहना चाहता हूँ, गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ यू, आमीन। नेक्स्ट वीडियो मिलता हूँ दोस्तों।